नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज एक नया क्वेश्चन फिर आपके सामने है और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये भी, और कई बार बोर्ड में आया है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन कई बार। एक वायुयान कुछ ऊंचाई पर एक सीधी सड़क के समांतर 600 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं इसका, तभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सड़क है हमारी और यहां पर एक वायुयान उड़ रहा है, इस सड़क के समांतर उड़ रहा है इस तरीके से। अब ये कहता है कि इस किसी समय सड़क पर स्थित स्थान ए पर वायुयान का उन्नयन कोण, यहां पर ए है, कोई भी बिंदु मान लीजिए, कहीं भी मान लें आप, ए बिंदु है ये। ए पर वायुयान को जब देखा तो ये उन्नयन कोण इसका जो नजर आया उसे, वो कितना था? 30 डिग्री था, 30 डिग्री। अब इसके बाद में वो कहता है 12 सेकंड पश्चात उसी स्थान ए पर उसका उन्नयन कोण, वायुयान का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री हो गया? 60। तो इसका मतलब है वायुयान ए की तरफ उड़ रहा है, तभी तो भाई कोण जो है क्या हो रहा है? वायुयान की ऊंचाई यहां से यहां तक हमने ले ली, मान ली ये एच है, मान लीजिए ये हमारा पी और क्यू ऊंचाई है वायुयान की। इसके बाद में जब वायुयान इधर उड़ रहा है, ये किस दिशा में उड़ रहा है? इस दिशा में उड़ रहा है, और ये पहुंच गया क्यू पर। चलो क्यू ये ले लिया मैंने, तो और पी क्यू आर ले लेते हैं, आर बिंदु पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया वायुयान। जब यहां पर कितने सेकंड में पहुंचा? 12 सेकंड में पहुंचा भैया, 12 सेकंड में, 12 सेकंड में पी से आर पर पहुंच गया वायुयान। अब इसके बाद में उसकी देखो चाल भी दे रखी है वायुयान की। वो क्या दे रखी है? वायुयान की चाल दे रखी है उसने 600 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको समय भी दे रखा है, तो आप यहां से यहां तक की दूरी निकाल सकते हैं। और यहां पर इसका जो उन्नयन कोण बना, ए बिंदु पर जो उन्नयन कोण बना वो कितने डिग्री का बना? 60 डिग्री का बना, ये 60 डिग्री का हो जाता है। अब हम सबसे पहले यहां से यहां तक की दूरी निकालते हैं। तो वायुयान की जो चाल है, वायुयान की चाल बराबर कितनी दे रखी है उसने? 600 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। और देखो 12 सेकंड में जा रहा है, तो भाई इसे हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लें, तभी हम निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें 12 सेकंड को या तो घंटा में चेंज करना पड़ेगा, या हम किलोमीटर प्रति घंटा को क्या कर लें? मीटर प्रति सेकंड में कर लें। और आपको पता है कि मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए हम करते क्या है? 5/18 की गुणा कर देते हैं, 5/18, सॉरी 5/18 इसकी गुणा कर देते हैं, तो ये बन जाता है मीटर प्रति सेकंड, बन जाता है हमारा ये मीटर प्रति सेकंड। अब इसे काट लो, कट जाएगा, 6 से कट रहा है, 6 तिया 18, और ये आ गया हमारा 500/3 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना जा रहा है? वो 500/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, उसकी चाल है, तो एक सेकंड में 500/3 मीटर जा रहा है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है दूरी के 12 सेकंड में कितना चला। तो 12 सेकंड में चलित दूरी जो होगी हमारी, वो क्या होगी? चाल बराबर होता है हमारा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, पता है ना। और दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या होगा हमारा? चाल गुणा समय। बेटा चाल भी पता है आपको और आपको समय भी पता है। चाल कितनी है उसकी है 500/3 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना है? 12, तो 4 तिया 12, तो कितना हो गया? 5 चौक 20, यानी कि 2000 मीटर। आप सॉल्व कर सकते हैं इसे, और या लिख सकते हैं 2
किलोमीटर। तो आपको ये पता चल गया कि 12 सेकंड में वायुयान P से R पर पहुंच गया और कितने किलोमीटर चला वो? 2 किलोमीटर चला। अब इसका मतलब यहां से इसकी जो दूरी हो गई, बी की जो दूरी हो गई वो भी कितनी हो गई? 2 किलोमीटर हो गई। अब मान लें ये जो दूरी है इसको हमने क्या नाम दे दिया? x दे दिया कि x किलोमीटर है ये हमारी। अब ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है वायुयान की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ये अब आपका सादा सिंपल क्वेश्चन बन गया। सिर्फ यही घुमा रहा था क्वेश्चन में कि भाई उसे क्या दे रखी थी? उसकी चाल दे रखी थी, उसकी समय दे रखा था। आप दूरी कैसे निकालेंगे? आपने दूरी को निकाला, कितना आ गया यहां से यहाँ तक की? 2 किलोमीटर। ये भी 2 किलोमीटर हो गई। x किलोमीटर इसे मान लिया और h इसे किलोमीटर में लेके चल रहे हैं भाई इसको। अब इसके बाद में आप समकोण त्रिभुजों में आप जाइए। समकोण त्रिभुज कौन सा बनना है? समकोण त्रिभुज ये वाला PQA में, इसमें देखें हम तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी हो गई? x प्लस 2। अब ऊंचाई हमें पता है कितनी है? h, तो 10 और एंगल कितने बन रहा है? 30 डिग्री का। लंब कितना है हमारा? h और आधार कितना है? x प्लस 2। तो इसका मान कितना होता है? √3, 1/√3। और ये आ गया h बटे x प्लस 2। इसकी गुणा इधर कर दो तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस 2 और ये आ गया √3h। ये आ गई आपकी इक्वेशन, आपस में रिलेशन आ गया आपका ये। अब इसके बाद में हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज कौन सा है भाई? समकोण त्रिभुज RBA, R या B, ये ABR कैसे भी ले लो, RBA में देखें हम तो 10 कितने डिग्री का कोण बनना है? 60 का। जब ये h है तो ये भी यहां से यहां तक भाई एक ही उसमें जा रहा है, समांतर जा रहा है। ऐसा तो है ना कि ऊपर नीचे हो रहा है ये, तो ये भी h हो गई। तो ये कितनी हो गई हमारी? h बटे यहां से यहां तक दूरी कितनी हो गई? x। इसका मान कितना होता है? √3 और ये क्या आ गया? h/x। x की गुणा कर दो तो h बराबर आ गया √3x आ गया। या हम क्या कर सकते हैं? x बराबर, क्योंकि हमें तो h का मान चाहिए, तो x का मान कितना हो गया? 1/√3 और h के बराबर आ गया। अब इन दोनों से देखें हम, क्योंकि हमने क्या निकाला था? x का मान ये था, ठीक है, x का मान ये था हमारा। तो हम अब सॉल्व कर देते हैं और h का मान निकाल लेते हैं। इसे कैसे करेंगे भाई? x की जो वैल्यू दे रखी है उसे आप इस समीकरण में रख दो। कौन सी समीकरण है हमारे पास? ये x प्लस 2, x की जगह कितना है? 1/√3 h प्लस के 2 बराबर और कहा गया √3h, ये आ गया भाई। अब इस h को आप एक तरफ कर लो, क्योंकि h की वैल्यू तो तभी निकाल पाओगे। तो ये आ जाएगा √3h तो है ही है यहाँ पर, ये इधर गया तो कैसा हो गया? माइनस का। और ये कितना आ गया बेटा? 2 के बराबर आ गया। अब इसके बाद में करा क्या? h को हमने क्या ले लिया? कॉमन। तो h जब कॉमन लेंगे तो ये आ गया हमारा √3 माइनस के 1/√3 और ये आ गया 2। अब इसकी गुणा इधर हो गई तो ये कितना हो गया हमारा? भाई √3 है, √3 गुणा √3 में होगी तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस के 1/√3 अपॉन ये आ गया h। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 3 में से 1 गया तो कितने बचे? 2 बचे। ये h और ये आ गया 2 बटे, ऐसे मत लिखो, यहीं लिखो अभी, h और ये आ गया 2 बटे √3 बराबर कितना है? 2।
ये से 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और इसकी गुणा हो गई, तो h बराबर आ गया √3 किलोमीटर। इतने किलोमीटर की ऊंचाई आ गई। और भाई इसका जो मान होता है वो होता है इसका √3 का 1.732 किलोमीटर। ये हमारी आ गई। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में क्वेश्चन आया होगा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।